श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम सब ने दर्शन कर लिया है श्री रामनाथ स्वामी का। रामेश्वर भगवान को रामनाथ स्वामी भगवान भी कहा जाता है। और जो हनुमान लिंग है या जिसको हम विश्वलिंग भी बोलते हैं, विश्वनाथ भगवान भी कहते हैं, उसका भी दर्शन हो गया। 22 तीर्थों में आपने स्नान कर लिया। अग्नि तीर्थ में 2 बार अगर स्नान कर ले तो 24 तीर्थ हो गए। स्थल पुराण समझाते हैं कि ऐसे ही और 40 तीर्थ, 24 और 40 कुल मिलाकर 64 तीर्थ जो हैं चौसठ तीर्थ जो हैं वो इस द्वीप पर, टापू पर हैं। इस द्वीप टापू को शंख क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वरूप शंख के समान है। दक्षिण पूरब में ये द्वीप शंख के जो सबसे पतला भाग है, निचला भाग, उसके तरह है। और उत्तर पश्चिम में थोड़ा और बड़ा क्षेत्र है उसका। इस टापू को पंबम भी कहा जाता है। समुद्र से जहाँ पर उसको भारतवर्ष का जो मुख्य क्षेत्र है उससे अलग किया जाता है, उसको मंडपम भी कहा जाता है। सबको बात समझ में आ रही है? बाद में आपसे परीक्षा ली जाएगी, पंबर और मंडपम क्या है, और जो उत्तर नहीं दे पाएगा उनको 1000 रुपया दंड देना पड़ेगा। और अगर 2 उत्तर नहीं दे पाए तो 5000 रुपया दंड। और क्योंकि हमको भरोसा नहीं होगा कि आप लोग 5000 रुपया उस समय देंगे नहीं देंगे, झगड़ा करने लगेंगे, ऐसा होता है क्या, हमें गलती थोड़ा सा, इससे पहले डिपॉजिट ले लिया जाएगा आपसे। ठीक है। सारे भक्तों से अनुरोध है कि आपके कान खुले रहने चाहिए, आँख खुले रहने चाहिए,
और जो लोग प्रसाद ले रहे हैं सिर्फ प्रसाद खाने के लिए मुंह खुलना चाहिए, बात करने के लिए नहीं। और जिनका प्रसाद हो गया है, सुंदर सा मुस्कान, स्मित मुस्कान ले आइए जिसमें आपके दांत ना दिखे, सिर्फ मुस्कान दिखे। 64 तीर्थ हैं। कुछ काल में, कालांतर में जो हैं लुप्त हो गए हैं, या लोगों का कहना है कि अब वैसे हैं, तो बस जो भी लोक मान्यता है उसके हिसाब से कुछ तीर्थों का हम दर्शन करेंगे। जो भी तीर्थ श्री रामायण और रामचंद्र भगवान से जो भी तीर्थ संबंधित है उसका दर्शन करने हम लोग जाएंगे कल। सबसे पहले हम लोग धनुषकोडी जाएंगे। धनुषकोडी इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो हमारी ये भारत भूमि का सबसे आखिरी क्षेत्रफल है, वो वहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये रामायण से संबंधित नहीं है, लेकिन आप लोगों के, अगर आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहे हैं तो शायद श्रीलंका का कोई मोबाइल, जाफना का कोई मोबाइल टावर आप पकड़ सकते हो। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन कभी कभी हो जाता है जब हवा इस दिशा में बहती है ना, तो मोबाइल टावर पकड़ सकते हैं। ये हमारे साथ हुआ था बहुत पहले, जब सेलफोन बड़े बड़े होते थे ना, तो मोबाइल टावर को भी, तो जाफना में एक बड़ा मोबाइल टावर है, यहाँ पर भी मोबाइल टावर आवश्यक है सुरक्षा के हिसाब से। तो बहुत नज़दीक है यहाँ से आज के समय का श्रीलंका, मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर का अंतर है। तो वहाँ पर जाकर आप जो हैं हमारे ध्वज को सलाम करके आएंगे। भारत का जो ध्वजा है उसको आप सल्यूट कर आओगे। बाकी आप 2 महासागरों की युति देखोगे। एक तरफ से आपके, जब वहाँ पर पहुँचोगे तो बायां दावा बाजू है ना तुमसे, जो बायां तरफ है वहाँ से बंगाल की खाड़ी का जल आता है। खाड़ी शांत है, इसलिए वहाँ पर पानी में जब पानी भरता है ना तो आराम से भरता है, तो वहाँ पर आप पानी में काफ़ी दूर तक पैदल चल के जा सकते हो। लेकिन आपने पैदल चल के जाना नहीं है जल में, क्योंकि यहाँ पर जेलीफिश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेलीफिश। वो बहुत ज़ोर से डंक मारता है, ठीक है, तो आपने पानी में जाना नहीं है। दूसरी तरफ है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। वहाँ पर सीधे गहराई अचानक सीधे काफ़ी नीचे चली जाती है, इसलिए किसी ने भी वहाँ पर पानी में उतरना नहीं है। कितना भी आपको लगे कि नहीं नहीं आपका जन्म गलत योनि में हो गया, आपको तो जल योनि में जन्म लेना चाहिए था, कितना भी आपको लगे मानव योनि में आपका शरीर है, आपने वहाँ पर उतरना नहीं है पानी में। अगर आपने किसी को देख लिया तो उसको वहीं से नमस्कार कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो अपने परिवार तक सुखरूप पहुँच सके। आप में से कोई भी प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। धनुषकोडी, जहाँ पर भगवान ने अपने धनुष का एक छोर जो है, प्रत्यंचा लगाते हैं ना धनुष में 2 छोर होता है, तो प्रत्यंचा हमेशा खोल दिया जाता है जब धनुष को प्रयोग नहीं करते हैं। बताइए क्यों? उसका कारण ये है, अगर आपने बच्चों का भी धनुष देखा होगा, जो बच्चों का धनुष होता है ना, छोटे छोटे धनुष बनते हैं, धनुष बाण, तो धनुष होता है, अगर प्रत्यंचा हमेशा लगा रहे तो बहुत जल्दी टूट जाता है, जो उसके ऊपर हमेशा से बहुत दबाव रहता है, बांध के रखते हैं ना तो प्रेशर आता है, तो जब प्रत्यंचा छोड़ देते हो तो सीधा हो जाता है। धनुष का मुख्य जो हिस्सा होता है वो सीधा हो जाता है, इसलिए हमेशा प्रत्यंचा खोल देते हैं जब प्रयोग में नहीं होता, और दूसरी तरफ उसको बांध दिया जाता है। तो जब भी राम लक्ष्मण उसको लेकर चलते हैं, अगर वो कहीं वन में है तो हमेशा प्रत्यंचा लगाकर चलते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रहार हो सकता है। अन्यथा हर योद्धा जो है प्रत्यंचा निकालकर अपने धनुष का आयु बढ़ाता है। तो इसलिए जब प्रत्यंचा निकला हुआ था, क्योंकि वापस लौट रहे थे, युद्ध तो हो गया था ना, तो दूसरे छोर से क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो सेतु है उसका स्पर्श किया, तो सेतु वहाँ से टूट गया।
तो वहाँ पर खाली दर्शन किस चीज़ का करना है? समुद्र देवता का करना है, और आस्था के दृष्टिकोण से देखना है कि यहाँ पर भगवान ने धनुष का स्पर्श किया था। फिर वहाँ से आगे बढ़े। स्थल पुराण जो है, वाल्मीकि रामायण से स्थल पुराण के जो भी उसमें चर्चा की गई है, व्यक्त किया गया है, वो थोड़ा अलग है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में भगवान ऊपर ही ऊपर से उड़ते हुए चले गए, खाली एक ही जगह भगवान रुके, वो है किष्किंधा क्षेत्र। क्यों रुके किष्किंधा क्षेत्र में? सुग्रीव का क्या? सुग्रीव को उतारना है क्या? हाँ जी, भगवान जब अयोध्या जी जा रहे हैं वापस, तो क्यों रुके किष्किंधा में? एक ही रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि एक ही जगह भगवान रोके अपने विमान को, एक ही स्टॉप था। जल्दी से बताइए क्यों? क्योंकि तारा देवी और तारा माँ है, और सुग्रीव की जो धर्मपत्नी थी, क्या नाम था? हाँ, रोमा। रोमा या रुमा, दोनों को साथ लेकर जाना है ना अयोध्या। भगवान के साथ तो खाली पुरुष आए थे ना। अब जब वापस जा रहे हैं, भगवान का राज्य अभिषेक होगा, तो वहां से लाइव ट्रांसमिशन तो होना नहीं है, तो सह परिवार भगवान ने सबको निमंत्रित किया है ना। तो लंका से तो सब कोई चले गए, विभीषण की पत्नी सब चले गए। किष्किंधा इसलिए रुकना पड़ा ताकि बच्चों को, माताओं को वहां से लेकर अयोध्या जी पहुंचे। तो बस वाल्मीकि रामायण में एक ही जगह विमान रुका है। उसके बाद सीधे विमान जो है अयोध्या के जो सीमा फल है वहां पर नंदीग्राम में विमान रुक गया। लेकिन जो यहाँ का स्थल पुराण है उसके अनुसार भगवान यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर रहे। यहाँ पर जो है सीता जी का यहाँ पर भगवान ने दर्शन वर्शन करवाया है शायद। जो जो उन्होंने तैयारी की थी कूच करने के लिए वो सब दिखाया। तो उसके अनुसार एक जो तीर्थ है वो है शहर में ही, मंदिर के, रामनाथ स्वामी मंदिर के पास में ही, वो है राम तीर्थ या रामार तीर्थ। उसके साथ ही है लक्ष्मण तीर्थ, उसके साथ ही है सीता तीर्थ। अब आप लोग ज्ञानी लोग हैं, बताइए तीर्थ क्या होगा? हर तीर्थ में मंदिर है और जल है, कुंड है। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो राम तीर्थ जो है उसके बारे में समझाया जाता है कि जब प्रभु यहां से निकल रहे थे ना, तो जब यहाँ पर रह रहे थे और अपना जो भी सेवा अर्चना करनी होती थी, जो 2-4 दिन यहाँ पर थे, तो उस तीर्थ में, उस स्थान में रहकर भगवान अपने सारी जो भी उनकी दिनचर्या थी, दिन शैली के जो भी उनके क्रियाएं थी, वो वहाँ पर पूरा करते थे। वो है राम तीर्थ। लेकिन लक्ष्मण तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण भैया, भगवान लक्ष्मण जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि राम भैया ने क्षत्रिय धर्म निभाया कि भाई रावण जो है उनके पिता विश्रवा हैं, ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण पुत्र है। तो लोक नीति के अनुसार उन्होंने सोचा कि चलो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो भगवान ने प्रायश्चित किया। अब रावण का बेटा भी तो इंद्रजित, वही तो ब्राह्मण पौत्र है ना, पुत्र न होकर पौत्र है। तो लक्ष्मण भैया ने लक्ष्मण तीर्थ में सोचा कि हमने भी प्रायश्चित करना। यह सब स्थल पुराण यहाँ की कथा है, इसका बस वही प्रमाण है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप किसी प्रकार से प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपके जीवन में आपने कोई अपराध किया है, तो प्रायश्चित करने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। क्या करना है वहाँ पर हमने जाकर? हाँ, हमने कहना है आई एम सॉरी फॉर ऑल द नॉनसेंस आई हैव डन। जो भी हमसे कोई भी आपत्तिजनक घटना हमारे जीवन में घटी है उसके लिए हम यहाँ पर क्षमा याचना करते हैं। और आप साक्षी हैं कि इसके आगे हम बहुत सतर्क रहेंगे अपने जीवन में कि अपने शरीर, अपने जिह्वा और मन पर नियंत्रण रखते हुए कोई आपत्तिजनक क्रिया किसी के साथ ना हो, ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत लंबी प्रार्थना हो गई क्या?
हाँ बहुत ज़्यादा हो गई, इतना नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना छोटी छोटी होनी चाहिए कि भगवान सुख दे, भगवान दुख ले ले। कितनी छोटी छोटी मधुर मधुर प्रार्थनाएं है ना। इतना बड़ा प्रार्थना जिसमें कि मन बुद्धि सब, पुराने ज़माने में लोग करते थे, अभी कलयुग में सब बदल गया है कि नहीं? नहीं नहीं, वहाँ पर प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है, सब कोई करेंगे। लक्ष्मण तीर्थ में कल आप दर्शन करने जाएंगे तो वो स्थान है। सीता तीर्थ, सीता तीर्थ क्या है? सीता तीर्थ कहा गया है कि जब अग्नि परीक्षा हो गई तो सीता मैया ने सोचा परीक्षा तो हो गई, परीक्षा होने के बाद आप लोग क्या करते हो? आपकी जब बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है, शालेय परीक्षा, तो आप क्या करते हो? हाँ, लेकिन परीक्षा तो आपने परीक्षा केंद्र में दिया ना, घर लौटकर क्या करते हो? सीधा सब कुछ फेंक के सो जाते हो, और सोने के बाद उठते हो तो कम से कम उस समय विचार करते हो ना कि ये पूरे परीक्षा के समय काल में 7 दिन जो ठीक से स्नान वान नहीं किया है, अच्छा से आधा पौना घंटा जो है विश्रामालय, बाथरूम को हम विश्रामालय बना देते हैं, वहाँ पर अच्छे से स्नान करते कि नहीं करते हैं? हाँ, ताकि उसके साथ सारा स्ट्रेस जो है धुल जाए। हो गया, आता परीक्षा झाली, या आयुष्यात कधीच बघणार नाही। 7वीची परीक्षा झाली, 7वी जे काय सिलेबस होता त्याच्याकडे कधीच बघणार नहीं। ऐसा कितना दृढ़ व्रत आपने लिया हुआ है, सोचिए आज तक आपने कभी देखा है? नहीं देखा उस सिलेबस को। कितने दृढ़व्रती हैं हम लोग सब। तो सीता मैया ने वहां पर आकर अग्नि परीक्षा के उपरांत वहां पर आकर थोड़ा आराम से निश्चिंत होकर उस तीर्थ में अपने जो भी दिनचर्या क्रिया है उसके हिसाब से वहां पर उन्होंने अपना प्राइवेट एरिया में स्नान किया, वहां पर अपनी पूजा पाठ की। तो वो स्थान क्या है? सीता तीर्थ। वो स्थान ऐसा है जहाँ पर आप थोड़ा सा सारे संसार के जितने भी आपने जो भी आपके सामने पीड़ाएं हैं या जो भी समस्याएं हुई हैं उससे निश्चिंत होकर आराम से वहाँ पर बैठकर भगवान का स्मरण कर लें। वो तीर्थ इसीलिए माना गया। ये क्या है? सीता तीर्थ। ये हो गया सीता तीर्थ। अब और एक जगह जाएंगे जहाँ पर भगवान जब सीता मैया को थोड़ा सा घुमा रहे थे कि चलो लेट अस गो फॉर अ ड्राइव। सीता मैया से कहा भगवान ने कि भाई साल भर हो गए साथ हम कहीं घूमने गए नहीं, चलो थोड़ा अकेले हम लोग घूमने जाते हैं। सीता मैया हमारी भोली, भगवान भोले राम दोनों भोले निकले। लक्ष्मण भैया से कहा आज आने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मण भैया पीछे ही रह गए। तो समुद्र के तट पर हाथ में हाथ पकड़े हुए दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। समय थोड़ा बीत गया, पता नहीं चला। हो जाता है ऐसा, भगवान के साथ भी हो जाता है। समय हो गया, मैया के साथ भी ऐसा हुआ, समय थोड़ा निकल गया। मैया को लग गया प्यास और साथ में वाटर बॉटल ले जाना भूल गए थे। और जैसे आपको पता है यहाँ पर बॉटल इतने आसानी से मिलता है पैकेज में, थोड़ा मुश्किल होता है। और पानी यहाँ का जल कैसा है? थोड़ा सा खारा है ना। बाथरूम में पानी कैसा आ रहा है? ब्रश करते हैं तो मीठा आ रहा है कि खारा है? अब ऐसे मत बोले, समुद्र के बीच टापू है, उसमें खारा ही मिलेगा, है ना। खारा अच्छा भी होता है, दांत साफ कर देगा। ठीक है। तो हाँ, पहले के लोग जो हैं नमक और किसके साथ घिसते थे दांत? कोलसा। आपने किया है? बचपन में ऐसे टाइम पास करने के लिए, हमारे घर में किसी को पता नहीं है टाइम पास मतलब कुछ मित्र होते हैं ना जिनके घर में चलता है, तो ट्राई किया था। फिर घर में आकर पूछते थे जीभ काला क्यों है? तो नमक के साथ धोना ये बहुत पारंपरिक पद्धति है। दांत घसना पारंपरिक पद्धति है। तो यहाँ पर देखिए बिना कोई कष्ट किए नमक लिए पानी ही खा रहा है, नमक मिल रहा है, आनंद में रहिए। चलिए, तो खारा पानी सीता मैया को लग गया प्यास। दोनों कहाँ हैं?
समुद्र तट पर। और चल कहाँ रहे हैं? तट पर नहीं चल रहे हैं। कोई अगर समुद्र तट पर आप लोग जाते हैं, ऐसे ही आप लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, कितने लोग तट पर चलते हैं और कितने लोग थोड़ा सा पानी में चलते हैं? थोड़ा पानी में चलते हैं ना। अब इतना दूर आए तट पर तो कौन सूखे में चलेगा? पानी में चलेंगे। बात सही है। तो दोनों पानी में चल रहे थे। अब भगवान ने आवाहन किया अपने अस्त्रों का। उनके पास आ गया उनका कोडंडा और बाण। भगवान ने चलाई बाण वहां पर। मैडम आपकी सेवा में, तत्पर आपकी सेवा में। बाण चला दी। वो बाण सीधे समुद्र को के जल को भेदते हुए, समुद्र के तल को भेदते हुए चला गया पाताल में। वहां से गंगा जी प्रकट हो गई। तो आज भी अगर वहां आप जाएंगे इस तीर्थ में, अबे बताइए इस तीर्थ का नाम क्या होगा? एक बाण है, गंगा जी आ गई, क्या नाम होगा? अरे वाह, कितने आप लोग मेहनती और बुद्धिमान श्रोता हैं। बिल्कुल बाण गंगा, लेकिन यहां पर बाण को कहा जाता है बिलोन, ठीक है। और जहां पर वो पानी है, कुआं या कुछ भी हो, तो विलोंडी। तो ये विलोंडी तीर्थ है। क्या है? हाँ, बहुत कठिन हो रहा है, ये एग्जाम में याद नहीं आएगा विलोंडी नाम, तो कोई बात नहीं, बाण गंगा लिख दीजिए। ठीक है, ये बाण गंगा तीर्थ है। माता सीता ने जल ग्रहण किया, संतुष्ट हो गए। आज भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, छोटा सा ब्रिज है ना, 4 फीट ऊपर, और चारों तरफ समुद्र का पानी है और बीच में कुआं है। समुद्र के पानी के बीचों बीच कुआं है, और उस कुएं में आज भी मीठा पानी है। अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जियोलॉजी जानते हैं वो समझ जाएंगे क्यों भगवान ने क्या किया, कैसे युक्ति लगाई, क्या बुद्धि लगाई। भगवान जानते हैं कहाँ पर ड्रिलिंग करना है ना। भगवान ने ड्रिलिंग कर दिया, वहां से आ गया जल, मीठा जल, तो आज भी वो उपलब्ध है। भगवान जब यहां पर आए थे सेना के साथ, तो कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर जाकर परीक्षण करना जरूरी है ना। कुठ्या लंका बबू करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे यहाँ जो हमारा इतिहास है, मराठा इतिहास, गढ़ के ऊपर जाकर क्यों एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है गढ़ में, जहां पर जाकर राजा ऐसे खड़े होकर, हमारे छत्रपति महाराज का है ना, ऐसे कहाँ पर खड़ा करते हैं उन्हें? सबसे ऊंचे स्थान में गढ़ पर, और परीक्षण कर रहे हैं पूरे क्षेत्र का। ऐसे देखा है कि नहीं देखा है? तो महाराज हमारे प्रभु रामचंद्र जी, सुग्रीव, बाकी जो भी वानर सेना के श्रेष्ठ सेनापति थे, सब इस टापू के सबसे ऊंचे स्थान पर एक टीले पे जाकर खड़े होकर वहां पर निरीक्षण करते थे, या थोड़ा सा जाकर अपने आप को ही उत्साह देने के लिए, कल हम यहीं इस दिशा में ऐसे निकलेंगे, ये इस प्रकार से सेतु बन रहा है। तो वो जो टीला है, यहाँ के स्थानीय स्थल पुराण के अनुसार वो है गंधमादन पर्वत है। क्या है? गंधमादन पर्वत। वहां पर अगर आप जाएंगे तो भगवान राम के उनका जो ये कर्म है, भगवान की जो ये लीला है, उसके स्मारक के रूप में भगवान के चरण चिन्ह है, और चरण चिन्ह एक चक्र पर बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना, वैसे एक चक्र है, उसके ऊपर भगवान का चरण चिन्ह है, और बहुत ही रमणीय स्थान है। ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा टापू दिखाई देगा और सारा समुद्र दिखाई देगा चारों दिशाओं में। और दूर से आप वो भी देखोगे जो भारत का एक ऐतिहासिक समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल है, पंबन ब्रिज। और हमारे रुक्मिणी रमन प्रभु का कहना है कि पुरातन इतिहास और वर्तमान इतिहास जो भी हमारे राष्ट्र के गौरव में है, वो सबका दर्शन करेंगे। तो वो आपको पंबन ब्रिज का दर्शन कराने भी ले जाएंगे। खाली आप लोग इतना जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि जब आप वहां पर जाएं तो कोई ना कोई बड़ा सा जहाज, नौका, शिप आ जाए, तब आप देखेंगे पंबन ब्रिज खुलता कैसे है।
हमने बता दो दिया, लेकिन कल होगा नहीं होगा पता नहीं, कोई शिप आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप किसी को जानते हो तो फ़ोन करके बोलो आ जाओ शिप लेकर। ठीक है। तो भगवान गंधमादन पर्वत पर चढ़कर ये सब दृश्य देखे। उस स्थान वहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह है। जब यहाँ पर एक साथ बैठते थे भगवान, कभी एकांत में चर्चा करनी पड़ती थी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जासूस बनकर आएंगे। अब सेना इतनी बड़ी आए तो जासूसी तो होनी है। तो जहाँ पर एकदम सिक्योर एरिया हो, एकदम पूरी तरह से वहाँ पर खाली जिन पर भरोसा वही लोग बैठ सकें, इस स्थान पर जाना मुश्किल है ऐसा बताया जा रहा है। खाली आप श्रवण कर लीजिए, क्योंकि वो एकांत स्थान है। तो वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का सुंदर मंदिर बनाया गया है, राम दरबार है, उसको कहते हैं एकांत राम स्थान। और वहाँ पर क्या है पता है आप लोग को? शायद वहाँ पर बहुत आत्मीयता जाग जाएगी आपकी, क्योंकि वहाँ पर मराठी लोग मिल सकते हैं। महाराष्ट्र से बहुत पहले कुछ पुजारी आए हैं और उनका ही वंशज यहाँ पर उनकी सेवा कर रहा है। महाराष्ट्र का पता नहीं आप मराठी जानते कि नहीं जानते हो, लेकिन है। या उनके मराठी जो है छत्रपति महाराज के समय के मराठी होगी, क्योंकि उस समय आए हुए लोग हैं। तो एकांत राम स्थान, तो वहाँ पर एकांती थी ना, प्राइवेट एरिया था, बहुत ही एकदम मिलिट्री लेवल का। वहाँ पर जो है चर्चा होती थी कि कौन सेना को लेकर जाएगा, कितनी टुकड़ी उसके साथ जाएगी, क्या क्या हम रणनीति बनाएंगे। तो कभी कभी प्यास लग जाती थी, और उस समय भी वो वाटर बॉटल तो किसी के पास होता नहीं था। तो भगवान ने वहाँ पर एक वापी, एक तीर्थ का निर्माण किया, जो कि लोग वहाँ से जल पी सके। उसे कहते हैं अमृत वापी। एकांत राम तीर्थ स्थान या एकांत राम मंदिर है, और वहाँ पर एक तीर्थ है अमृत वापी। कहा जाता है कि उस जल का स्पर्श करने से या ग्रहण करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती, कि वो साक्षात अमृत है। लेकिन अब मुश्किल है जाना, तो आप लोग बिना अमृत का रह जाइए, ठीक है। जल अमृत नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, नाम अमृत ले लीजिएगा, ठीक है। नाम लेने से भी मोक्ष हो जाता है, मिल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता का अपहरण करने के बाद लंका में जब समाचार सबको पता चला, तो कुछ लोग जो हैं उसके पक्ष में नहीं थे, और कुछ लोग कहते थे कि अब क्या करें, जब उनका अपहरण करके यहाँ पर ला ही दिया गया है तो चलो स्वीकार लेते हैं। समय बीतता गया, कुछ दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, तो धीरे धीरे हर कोई जो है रावण के पक्ष में हो गया कि नहीं, राजा हैं, वो सीता का अपहरण करके लेकर आ गए, अब वो उनका पराक्रम है। तो हर कोई जो रावण से कहने लगे कि महाराज ये आपका पराक्रम है, आप जैसा व्यवहार करना चाहते हैं बिल्कुल योग्य है। एक व्यक्ति था जो समय जब भी मिलता तो रावण से कहता था कि भैया सीता को वापस भेज दो, हम लोग इधर इतना मस्त सुखी, पूरा आईपीएल अच्छा चल रहा है, क्यों रोक टोक करके हमें ऐसे ग्रस्त है ना, युद्धग्रस्त क्यों करना चाहते हो। रावण कह रहा चुप। विभीषण चुप हो जाते थे। एक दिन राज्यसभा में, भरी सभा में, विभीषण की बात रावण को बहुत चुभ गई। तो तू गद्दार है। विभीषण चुप रहे। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो आज के आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे देता, लेकिन क्योंकि भाई है इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन मेरी नगरी, मेरा शहर, मेरा साम्राज्य त्याग करके जा, तुझे जहां पर जाना है। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम्हारा सारा बैंक अकाउंट में हड़प रहा हूं, सब मेरा है। एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं जा सकता, सिर्फ अपने प्राण लेकर निकलो। तो विभीषण अपने 4 परिवार को भी साथ नहीं ले, पासपोर्ट नहीं था उनके पास, नहीं ले जा पाए। तो विभीषण जी के पास खाली पासपोर्ट और वीज़ा था उस तरफ आने का, उनके 4 सहयोगी। अब उन्होंने सोचा
कि कैसे जाएंगे, नाव से तो जा नहीं सकते, लेकिन राक्षस योनि है, असुर योनि है। तो वायु मार्ग से जाने की क्षमता पांचों के पास थी, सब कोई वायु मार्ग से जा रहे। पता है कैसे वायु मार्ग से? रामायण में जैसे देखा ना, रामायण सीरियल रामानंद सागर का, तो हम हमें कैसे मतलब एक 3 सेकंड का जो शूट किया हो उसको कम से कम 2 मिनट तक बार बार लूप पर घुमाते हैं, वैसे ही था ये। मतलब कोई हलचल नहीं, क्यों हलचल करें, उससे ज्यादा उनको शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे खड़े होकर हवा में सब के सब उड़ गए और उस दिशा में चले गए जहां पर राम जी की सेना थी। राम जी की सेना कहाँ थी? ये राम जी की सेना, आप हैं, यहीं पर थी राम जी की सेना। लेकिन जा तो रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर कोई भी, वहां पर कोई मौका नहीं है, कुछ नहीं बचा। और आगे जाएंगे तो भरोसा ये नहीं कि आगे कुछ मिलेगा। तो निकलकर यहां पर आ गए, पूरे नीचे धरती पर तंबू गड़े हुए हैं, शामियाना है, सैनिकों की टुकड़ियां हैं और अंधेरा भी है, शाम का समय। तो हवा में ये 5 लोग तरंगते हुए आ गए, हा 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 नहीं कर रहे हैं, खाली तरंगते चुपके से आ गए। पहरेदार जो बैठे थे उन्होंने देख लिया, ये क्या, ये क्या, ये कौन सा नया नक्षत्र, क्या धूमकेतु है, क्या है ये, जासूसी कर रहे हैं क्या है? फिर थोड़ा ध्यान दिए, कुछ टीलाओं पर जाकर कुछ पहरेदारों ने ध्यान से देखा तो बोले अरे ये तो 5 व्यक्ति हैं, आसमान में हैं, लगता है कि रावण की नगरी से आए। तुरंत समाचार भेजो सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी को समाचार दिया गया, सुग्रीव जी ने राम जी को समाचार दिया। तब तक यहाँ पर लोग, आप तो जानते हैं हमारी लोगों की आदत क्या होती है, अरे कौन रे तू, कहाँ से आया, पूछताछ शुरू कर देते हैं हम तुरंत। तो वहाँ के पहरेदारों ने पूछताछ शुरू कर दिया। विभीषण ने बड़े ही शांति से और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि मैं विभीषण हूँ, रावण का छोटा भाई, और मैं रामचंद्र जी का आश्रय लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अरे बाप रे, वो बातमी, वो समाचार जितनी तेजी से पूरा जो वहाँ पर कैंटोनमेंट था ना, क्या कहते हैं कैंटोनमेंट को, छावनी, पूरी छावनी में बात आग की तरफ फैल गई। प्रभु रामचंद्र जी के तक बात पहुँच गई। रामचंद्र जी उस समय बैठे थे द्विविद के साथ, नल के साथ, नील के साथ, सुग्रीव के साथ, अंगद के साथ, जाम्बवंत के साथ, हनुमान जी के साथ, और भी कुछ उनके सेनापति थे। लक्ष्मण जी भी थे। तो लक्ष्मण जी अक्सर चुप ही रहते थे। लक्ष्मण जी कभी ऐसे सभा में ज़्यादा बोलते नहीं जब तक कि राम जी पर कोई आरोप न लगाए या उन्हें लगे कि राम जी के ऊपर कोई प्रहार कर रहा है, शाब्दिक भी प्रहार करता है, फिर लक्ष्मण जी सामने आते हैं, तो चुप रहते हैं। तो लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े थे। रामचंद्र जी ने सबसे पूछा कि विभीषण आया है, क्या कहना चाहते हो, आश्रय देना चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा समय ठीक नहीं है। अगर आदमी भी ठीक होगा, समय ठीक नहीं है, तो भरोसा कर लें, लेकिन बाद में पता चला कि उसने हमें धोखा दे दिया, तो फिर यह हमारे हित में नहीं है। फिर एक किसी ने कहा कि काम करते हैं, थोड़ा परीक्षण करते हैं, उनको कहते हैं कि आ जाओ, लेकिन उनके पीछे ना 4-4 गुप्तचर लगा देते हैं हर एक के पीछे। ये गुप्तचर देखते रहेंगे कि इनकी दिनचर्या क्या है, इनके हलचल क्या है, उससे संकेत मिल जाएगा कि भाई इनकी वृत्ति क्या है। अब 24 घंटे जो है व्यक्ति सतर्क नहीं रहे, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा अगर उसके मन में खोट है। तो 4 गुप्तचर लगाते थे। किसी ने कह रहे नहीं इस पर भरोसा ही नहीं करना, हमको क्या करना लेना देना, क्या मदद चाहिए, हम सक्षम हैं, इनको तुरंत कारागृह में बंद कर दो, बंदी बना लो। सुग्रीव से पूछा गया। सुग्रीव ने कहा कि देखिए आप राजा हैं, ये लोग भरोसे वाले, इन पर भरोसा करना है ही नहीं करना, ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न ये है कि क्या एक राजा को इस प्रकार से क्या कहते हैं उसको,
एक राजा ने ऐसा कोई जोखिम लेना चाहिए क्या? राजनीति क्या कहती है? राजनीति कहती है राजा ने ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार राजा को कोई आघात पहुंच गया तो सेना अपने आप मायूस हो जाती है। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आश्रय देना चाहिए। सब बोले हैं? बोले मैं गया था लंका, वहां पर एक ही व्यक्ति था जो मुझे लगा कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बाकी अनपढ़ लोग दिख रहे थे। थोड़ा सा सही क्या है वो समझता था, जानता था। एक बार भी बिना किसी झिझक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी डर के इस व्यक्ति ने हमेशा से जो सही है उसका पक्ष रखा। इसी ने रावण मुझे दंड देना चाहता था, मृत्यु दंड, तो इन्होंने ही जो राजनीति कहती है उसके अनुसार दृष्टिकोण देकर कहा कि ये योग्य नहीं है। यही वो व्यक्ति हैं जो रावण के दबाव में कभी आकर कहे नहीं कि आपने सही कहा। ये हमेशा कहते थे कि सीता को वापस राम को हमें सुपुर्द कर देना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए श्री राम जी के पास। और हनुमान जी ने कहा कि यही तो सही मौका है किसी पर विश्वास करने का, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को लगा कि हमने उस पर विश्वास किया है तो वो जो योगदान देना चाहता है हमारा उस पर यह विश्वास देखकर वो उससे 10 गुना योगदान देने की इच्छा रखेगा। तो राजनीति के दृष्टिकोण से भी ये सही है। जहां तक बात है कि उसके पीछे गुप्तचर लगाओ, तो इतना समय है नहीं कि गुप्तचर लगा है उसके पीछे। हमारे पास कौन सा 4 महीने हैं, 4-5 दिन में तो कूच करना है। जहां तक बात है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, तो कभी भी राजा को अपने आंखों पर पट्टी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजा ने हमेशा साम दाम दंड भेद के आधार पर विचार करना चाहिए कि उसके लिए योग्य क्या है। किसी ने कहा कि नहीं वो जो है धोखा दे देगा आगे चलकर, तो वही उनकी जो सोच है उसके अनुसार यह भी तो कहा जा सकता है कि आगे चलकर वो बहुत सहायता करेगा। और अगर हम में आत्मविश्वास है कि हम सक्षम हैं तो कोई कैसे हमें इतना आघात पहुंचा सकता है। सबकी बात सुनने के बाद राम जी ने कहा देखो मुझे एक ही बात समझ में आती है, आज ये विभीषण आकर बोल रहा है कि शरणागत होना है, कल को अगर रावण भी आकर बोले शरणागत होना है तो दोनों को मैं शरणागति दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राम हूं, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता हूं। भगवान को ना अजीब अजीब समय पर ये सारी चीजें याद आती है कि वो भगवान है। मेरे पैर के उंगली जो अंगूठा है उसके अग्रभाग के नीचे मैं संपूर्ण सृष्टि को दबा सकता हूं, ये मेरी क्षमता है। और फिर उन्होंने कहा नीति भी ये कहती है कि अगर कोई निस्सहाय व्यक्ति, असहाय व्यक्ति आपके पास आए तो उसका सहायता करना सक्षम व्यक्ति का धर्म है। और जो येईल अनन्य शरण मी चुकवी त्याचे जन्म मरण शरणागता शरण मीची येतो, हे उदाहरण दिलं कोणी? रामानं। अरे वाह, जो मला शरण आपल्या रामाला मराठी पण येतं। ये हमारे जिसने व्याख्या किया है उन्होंने उसका अनुवाद किया है। वाल्मीकि रामायण जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। जो अनुवाद है ना इसको अच्छा ओवी की तरह प्रस्तुत किया गया है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरा आश्रय लेने आता है और एक बार कहता है कि मैं आपका हूं, तवास्मि इति याचते, उस व्यक्ति को सर्वदा हमेशा के लिए मैं अभयदान देता हूं, हमेशा के लिए अभयदान देता हूं मैं। तो भगवान ने तो ये बातें कहती, लेकिन भगवान ने एक कथा सुनाई जहां पर एक नर पक्षी जो शिकारी उसको शिकार करने आया और उसने जो मादा है उसका शिकार कर दिया है, उसके बच्चों को भी जो
अंड स्वरूप में है अभी, उनको भी नष्ट कर दिया है। लेकिन रात में ठंडी में शिकारी ठिठुर कर उसके वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। ये नर पक्षी कहता है कि मेरी श्रीमती जी ने हमेशा मुझसे कहा कि हमारे घर अगर कोई भी अतिथि आता है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो शिकारी अपने ठंडी को दूर करने के लिए जो अंगीठी जलाया था ना, त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, शिकुटी, शिकुटी असतं ना ते, जो शिकुटी बनाया था, अंगीठी बनाया था उसने, उसमें वो नर पक्षी कूद गया। कूदने के पहले कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है आपको भोजन के रूप में देने के लिए, तो एक बार मैं पक जाऊं तो आप मुझे खा लेना। भगवान ने कहा एक पक्षी जब इस प्रकार से किसी को अतिथि मानकर सेवा कर सकता है तो ये तो हमारा आतिथ्य धर्म है कि मैं हम इनको शरणागति दे। अब इतना ज्ञान कोई देगा तो सब कुछ चुप ही हो जाएंगे ना। तो सब ने कहा प्रभु आप जो हो अजूबे हो, अद्भुत हो, एकम एक हो। आप जिस स्थान पर विभीषण आकर खड़े हुए थे और अपनी याचना कर रहे थे और नीचे सेना थी, वो स्थान का दर्शन आप करने जाएंगे, वो है विभीषण मंदिर। और वहां पर प्रभु रामचंद्र जी के साथ आप विभीषण को देखेंगे। जहां पर शरणागति दी गई और विभीषण का राज्याभिषेक किया, उसकी कथा हमने सुबह आपको बता दिया। तो ये विभीषण मंदिर का भी दर्शन आप करने जाएंगे उस समय, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभयम सदा तस्मै ददाम्ये तद व्रतम मम, मेरा व्रत है कि उसको मैं सर्वदा अभयदान प्रदान करता हूं। जो एक बार ये कह दे तब आसमी याचते, मैं आपका हूं, ठीक है। तब अस्मि, तब आपका, अस्मि मैं बोल दिया। भगवान ने कहा खत्म, सारा नाम जप, सारा यज्ञ इसके भीतर आ गया। इतना आसान नहीं है, हमको नाम जप फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। साधना हमें फिर भी करनी पड़ेगी। ये सारे तीर्थों का दर्शन आप कल करेंगे। 64 पूरे नहीं हुए, जितना भी संभव है उसका आप दर्शन करेंगे। कोई भी तीर्थ बच गया, लिस्ट देख लो। ओल्ड सिटी में ये आते हैं, सीताराम लक्ष्मण तीर्थ, पंचमुखी हनुमान, ये तीर्थों के बगल में ही है। ये हमारे प्रभु जी बोले कि नहीं यहाँ पर हनुमान जी है तो उनका भी दर्शन करते। जो जब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया ना कूदने के लिए, तो वो संकेत है कि जब हनुमान जी अपना ये विराट रूप धारण करते हैं तो शास्त्र में उस विराट रूप का उल्लेख कैसे किया गया। तो भगवान पंचमुखी, 5 मुख धारण करते, कभी कभी उससे ज़्यादा भी है हनुमंत धारण करते हैं हनुमान जी, लेकिन 5। एक है आदिवराह, एक है नरसिम्हा, एक है स्वयं, फिर एक है गरुड़, और आखिरी क्या बच गया, 5वां क्या है भाई, मैं भूल गया, हयग्रीव। बिल्कुल सही बात। घोड़ा, पक्षी, वानर, वराह, सिंह, ये हो गया हनुमान जी का विराट स्वरूप। तो यह है पंचमुखी हनुमान दर्शन। चलिए, नहीं साक्षी हनुमान जा रहे, हाँ जी, साक्षी हनुमान भी जाना है तीर्थ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हनुमान जी वहां पर साक्षी, खत्म। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसका स्थल पुराण में भी उल्लेख नहीं है, तो साक्षी हनुमान का उल्लेख हमने पढ़ा नहीं है। हनुमान जी साक्षी हैं कि विभीषण को यहाँ पर आश्रय दिया, पता नहीं क्या है, जो भी है दर्शन आप लोग हनुमान जी का कर लीजिएगा। और तैरता हुआ पत्थर जरूर देख लीजिएगा, शायद राम तीर्थ में या लक्ष्मण तीर्थ में आपको मिल जाएगा तैरता हुआ पत्थर। उसका फोटो निकाल कर, वीडियो निकाल कर आप दूसरों को दिखा सकते हैं, देखो पत्थर तैर रहा है, आज भी तैर रहा है, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है, ठीक है।
वो दिखाने के लिए आप प्रूफ प्रमाण जो है जो बता दीजिएगा। चलिए, सारे तीर्थों का दर्शन हो गया, अब आप लोग जाकर विश्राम कर लीजिए। कल अच्छे से सबका जाकर वैयक्तिक रूप से दर्शन जरूर कीजिएगा। अनाउंसमेंट है रुक्मिणी रमन प्रभु, आ जाओ, हो गया।